हैं कि ये सप्लीमेंट ले लो, ये प्रोटीन ले लो टू फील एनर्जेटिक। कि हेल्दी होने और हेल्दी प्रोडक्ट को खरीदने में बहुत ही फर्क है। सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट का काम कर सकता है, रिप्लेसमेंट का नहीं। स्ट्रेस हैज बिकम अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। एंजाइटी एंड हाइपरटेंशन जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा लाता है। Hello and welcome to another episode of Doc Talk, where we discuss health and homeopathy. आज का टॉपिक है हेल्दी और जस्ट इन्फ्लुएंस्ड, द ट्रूथ बिहाइंड द मॉडर्न वेलनेस। आज के टाइम में देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आउट देयर जो कि क्लेम करते हैं कि हाँ प्रोटीन, सप्लीमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, बट क्या वो सच में हमें हेल्दी कर रहा है या हमारी बॉडी को और नुकसान कर रहा है? टू डिस्कस द सेम वी हैव डॉक्टर शशि विथ अस, who is an expert homeopathy consultant at Homeo Amico. Welcome to the show, doctor. थैंक यू अनमोल टू इनवाइटिंग मी हियर। आज का टॉपिक जो आपने बताया वो बहुत ही रिलेवेंट है बिकॉज टुडे पीपल हैव एक्सेस मोर हेल्थ इंफॉर्मेशन देन एवर बिफोर बट आल्सो मोर कंफ्यूजन। So doctor, let's start with everyday basics. We see कि हाँ there are multiple influencer out there जो कि क्लेम करते हैं कि ये सप्लीमेंट ले लो, ये प्रोटीन ले लो टू फील एनर्जेटिक होल डे, एंड देर आर लैक्स ऑफ पीपल आउट देयर जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में हमें डे बाय डे हेल्दी करता जा रहा है या हमारे बॉडी को और खराब करता जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल जो हेल्थ इंडस्ट्री है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है एंड हम सारे नोटिस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हर दिन सप्लीमेंट्स, सुपर फूड्स, मल्टीविटामिन्स या डिटॉक्स जूस जैसी चीजें आए दिन मार्केट में आ रही हैं और ट्रेंड कर रही हैं। बट हमें ये समझना होगा कि हेल्दी होने और हेल्दी प्रोडक्ट को खरीदने में बहुत ही फर्क है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, विटामिन्स की बात करूं या फिर बहुत सारा जो डिटॉक्स जूस आ रहा है, ये अपने आप में बुरे नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इसे बिना वेरीफाई किए इसके ट्रेंड के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जंक फूड कंज्यूम कर रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा है और इसके बाद भी वो मार्केट से प्रोटीन पाउडर या फिर डिटॉक्स जूस लाकर कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मार्केट से एक्सपेंसिव हेलमेट लाए और ये मान के चले कि बाइक चलाना सेफ हो जाएगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक हमें ट्रैफिक का रूल्स ना पता हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, अ रियल हेल्थ कम्स फ्रॉम बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप, adequate hydration and stress management, not from chasing every new product available in the market. Doctor, a lot of people rely on daily supplements for their poor lifestyle choices. तो क्या ये डेली सप्लीमेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं या फिर ये सिर्फ एक शॉर्टकट है हमारी लाइफ का? मेरा सिंपल आंसर है नो, क्योंकि सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट का काम कर सकता है, रिप्लेसमेंट का नहीं। अब इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई पेशेंट या पर्सन में किसी विटामिन की डिफिशियंसी है, सपोज विटामिन डी, विटामिन B12 या आयरन की डिफिशियंसी है, तो ऐसे केसेस में अगर हम सप्लीमेंट्स देते हैं या वो कंज्यूम करते हैं तो हेल्पफुल होगा। बट अननेसेसरी सप्लीमेंट कंज्यूम करना या ये सोचना कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ये शॉर्टकट नहीं हो सकता है। अब इसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि अगर किसी घर का फाउंडेशन वीक है तो आप उस पर कितना भी एक्सपेंसिव पेंट अप्लाई करें, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई अनहेल्दी है और वो सप्लीमेंट खाकर सोचता है कि वो हेल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट को यही बोलती हूँ, एक सिंपल सी लाइन है कि लाइक सप्लीमेंट्स लाइक द स्पेयर टायर इन अ कार बट दे कैन नॉट रिप्लेस द इंजन। सो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी हेल्दी हैबिट्स ही हमारे लाइफ की मेन इंजन है, तो हेल्दी हैबिट्स ही रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हम सप्लीमेंट कंज्यूम करते रहें। डॉक्टर, डिस्पाइट ईटिंग होम कुक्ड फूड एंड day-to-day lifestyle awareness, we have seen कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों में इंक्रीज आया है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं, फिर भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? तो इसका रीजन समझिए। रीजन सिर्फ खाना खाना नहीं है, पूरा लाइफस्टाइल है। आज के टाइम में लोग का सिटिंग टाइमिंग बढ़ा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, स्लीप क्वालिटी पुअर हुई है और स्क्रीन टाइमिंग भी बढ़ा है। और साथ के साथ अगर हम देखें तो कई बार घर का खाना भी अनहेल्दी हो सकता है अगर उसमें एक्सेसिव ऑयल हो, शुगर ज्यादा हो या रिफाइंड कार्ब हो। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर हैं और ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जैसी बड़ी बीमारियों के लिए। डॉक्टर, सोशल मीडिया हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन टुडे। तो क्या आपको लगता है कि हाँ इससे लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस और ज़्यादा आ गई है
या सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन कॉमन पीपल तक पहुंच रहा है? मैं कहूँगी दोनों। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है और सोशल मीडिया ने ही हेल्थ इंफॉर्मेशन को या हेल्थ से जुड़े एजुकेशन को बहुत ही एसेसिबल बनाया है लोगों के लिए, जो कि एक पॉजिटिव बात है। पर प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन दोनों ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी चीज वायरल है तो वायरल होने का मतलब ट्रू होना नहीं। डॉक्टर, स्ट्रेस हैज बिकम अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि बहुत से लोगों ने इसको सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है। तो क्या जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो हमारे हेल्थ को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है रेदर देन एनी लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल में हम जो कर रहे हैं? एब्सोल्युटली अनमोल। आज के टाइम में जो स्ट्रेस है वो एक साइलेंट किलर बन चुका है। क्रॉनिक स्ट्रेस सिर्फ माइंड को अफेक्ट नहीं करता जबकि पूरे बॉडी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। अब इसे ऐसे समझो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बने रहने से क्या क्या चीजें इम्पैक्ट होती हैं। लाइक डाइजेशन इम्पैक्ट होता है, इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, स्लीप साइकिल पुअर होती है एंड कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके एंजाइटी एंड हाइपरटेंशन जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा लाता है। सो दैट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं कुछ टूल्स बताती हूँ, लाइक डेली वॉकिंग करना, मेडिटेशन, फैमिली को टाइम देना, डीप ब्रीदिंग एंड प्रॉपर स्लीप। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम स्ट्रेस को इग्नोर कर रहे हैं तो ये इतना ही डेंजरस है जैसे कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन जैसी बड़ी बीमारियों। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि लाइक कोई इन्फ्लुएंसर अगर ये क्लेम करे कि 7 दिन में ये डिटॉक्स जूस पी के लीवर डिटॉक्स हो जाएगा या कोई पर्टिकुलर जूस डायबिटीज को परमानेंटली क्योर कर देगी, तो लोग बिना वेरीफाई किए फॉलो करने लगते हैं, जो कि गलत है। तो आखिर हेल्थ इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करें कि ये राइट है या रॉन्ग है? तो ऐसे केसेस में हमें ये करना चाहिए कि किसी ट्रस्टेड डॉक्टर से या साइंटिफिक स्टडीज से या फिर जो भी एडवाइसेस आ रही हैं, क्या वो किसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, इन सारी चीजों को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि जो हेल्थ एडवाइसेस होती हैं शुड बी पर्सनलाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड। डॉक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अभी सोशल मीडिया पे देयर आर मल्टीपल ट्रेंड्स आउट देयर। एक कॉमन पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करे कि ऑनलाइन जो कंटेंट शो हो रहा है, जो एडवाइस दी जा रही है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो मेडिकल एडवाइजर हैं, क्या वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? ये आज का सबसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ऑडियंस को कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ रूल्स बताऊंगी जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो राइट है या रॉन्ग है। तो रूल नंबर 1, अगर कोई ये क्लेम करे कि 100% क्योर है, किसी प्रोडक्ट का नो साइड इफेक्ट या फिर इंस्टेंट वेट लॉस, तो वहां पे अलर्ट हो जाइए। रूल नंबर 2 है, किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले ये जान लीजिए कि किसी मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू वो एडवाइस दी गई है या फिर रैंडम है। एंड थर्ड रूल आपका ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट ये क्लेम कर रहा है कि वो सारे डिजीज का सॉल्यूशन दे रहा है तो वहां पे स्केप्टिकल रहिए। एंड द फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि अपनी बॉडी एंड अपने हेल्थ कंडीशन को समझिए। जरूरी नहीं है कोई एक प्रोडक्ट जो एक पर्सन के लिए सुटेबल है वो सबके लिए होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये क्लेम करता है कि उसने 15 kg वेट लॉस किया है किसी पर्टिकुलर डाइट चार्ट को फॉलो करके, तो जरूरी नहीं है वही डाइट चार्ट अगर कोई और फॉलो करे तो उतना ही सेफ और इफेक्टिव रिजल्ट मिले। सो दैट इस केस में ना हेल्थ एडवाइस को इमोशन से नहीं प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है वो टेम्पररी है, साइंस इवॉल्व होती है, बट हेल्दी हैबिट जो है वो हमेशा रेलेवेंट रहता है। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन ऑन हेल्थ। और आज का बिगेस्ट टेक अवे ये था कि जो आपने हर एक पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझाया, आई गेस उससे लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या लाइफ में कर रहे हैं और क्या सही है उनके लिए, हाउ दे कैन बी हेल्दी जस्ट बाय स्टेइंग एट होम विदाउट टेकिंग एनी प्रोटीन्स और एनीथिंग। थैंक यू अनमोल कि आपने होम्यो अमीगो जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया सो दैट मैं लोगों को अवेयर कर पाई। टू ऑल द व्यूअर्स, आई बिलीव आज के सेशन से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, डिटॉक्स ड्रिंक्स, एवरीथिंग की कैसे कंज्यूम करना है और क्या सही है आपके लिए, क्या गलत। आई बिलीव आगे से आप लोग जब भी कोई सप्लीमेंट या प्रोटीन लेने जाएंगे
तो आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे या एक डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर ही उसको कंटिन्यू करेंगे. Meanwhile, if you have any questions, do let us know in your comment section. Till then, keep watching Doc Talk. Stay healthy, stay safe.